नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने लोगों को लिया चपेट में। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी कार चालक की तलाश में। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शेर सिंह मीणा सहित अरुण शर्मा को एसओजी ने पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने मीणा को 19 अप्रैल तक भेजा रिमांड पर। एसओजी करेगी पूछताछ। पारस हेल्थ हॉस्पिटल में मासूम की मौत के बाद हुआ हंगामा। परिजनों ने मासूम के शव की सौदेबाजी के लगाए आरोप। वही कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी हॉस्पिटल प्रशासन ने किया अभद्र व्यवहार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार चालक ने कार को तेज गति से चलाकर 2 लोगों को घायल कर दिया है। उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इस वीडियो के आने के बाद पूरी घटनाक्रम के बारे में पता चल सका। सुखेड़ थाना क्षेत्र के भुआना इलाके में RJ09 UB0716 नंबर की एक SUV कार तेज रफ्तार से आई और 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद कार भुआना में बने पुष्पा आर्ट्स शोरूम में घुस गई। इसमें शोरूम में काफी नुकसान हुआ। हादसे में घायल 2 युवकों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार जारी है। घायल पीड़ित परिवार की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा और उसके साथी अरुण शर्मा को सोमवार को उदयपुर ADJ 1 कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने शेर सिंह मीणा की 2 दिन रिमांड अवधि बढ़ाते हुए 19 अप्रैल को पेश करने को कहा। वहीं आरोपी अरुण शर्मा को 24 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड अनीता मीणा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिस पर मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में शेर सिंह की गर्लफ्रेंड अनीता के वकील KK ओझा ने मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि एसओजी और पुलिस प्रशासन मामले में सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, बिना किसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वकील ओझा ने कहा कि अभी तक इस प्रकरण में शेर सिंह की भूमिका और मूल वास्तविक आरोपी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिसके द्वारा यह पेपर लीक किया गया। अनीता मीणा का शेर सिंह के साथ पेपर लीक में क्या सहयोग रहा, इस पर एसओजी कोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुस्तकिल खान ने शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड अनीता मीणा की वकील की बातों को गलत ठहराते हुए कहा कि जो भी उन्होंने कहा है वह गलत है। पेपर लीक मामले में अनीता मीणा की पूरी भूमिका रही है। शुरू से लगातार अब तक अनीता मीणा का शेर सिंह के साथ पेपर लीक में सहयोग रहा है। खुद शेर सिंह की इसमें प्रमुख भूमिका है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चालू है। शेर सिंह को 2 दिन रिमांड पर लिया गया है। जेल में बंद आरोपी और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण ने पूछताछ में बताया कि उसने जयपुर के चोमू निवासी शेर सिंह मीणा से पेपर खरीदा था। इसके बाद यह पेपर सुरेश ढाका को बेचा गया और ढाका ने अपने साले सुरेश बिश्नोई को सहयोग से अभ्यर्थियों को 5-5 लाख में बेचा। शेर सिंह हाल में ही आबू रोड के स्वरूपगंज के भावरी गांव में सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। कोर्ट में हमारी तरफ से मुख्यतः ये दलील दी गई कि जो एसओजी ने और पुलिस प्रशासन ने जो ये प्रकरण दर्ज किया वो बिना किसी कंफर्म फैक्ट के ऊपर दर्ज किया। FIR के कंटेंट्स अगर देखें तो उसमें खुद पुलिस ये कहकर के आई कि निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर वही पेपर है जो लीक हुआ है या वो पेपर है। ये फैक्ट FIR में आए और अभी तक इस प्रकरण में जो मूल वास्तविक जो आरोपी है, जिसके द्वारा आप ये बताते हैं कि साहब RPSC से पेपर लीक हुआ, वो आज इन तक इस अनुसंधान में आज तक की स्थिति में पत्रावली पर मौजूद नहीं है कि किसके द्वारा किया गया। तो सिर्फ एसओजी पुलिस प्रशासन जो है वो खानापूर्ति कर रहा है और अनुसंधान को बिना किसी दिशा में आगे बढ़ाते जा रहा है। अनीता मीणा के ऊपर जो एलिगेशन लगाए शेर सिंह मीणा के साथ में कि ये मिलकर के इन्होंने ये करा, कोई एसओजी आज इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाई कोर्ट में और कोर्ट ने अनीता मीणा की बेल एप्लीकेशन के लिए अपने आदेश में कल की तिथि नियत की है। कल जो भी होगा वो इसका आदेश सामने आएगा।
उदयपुर शहर के शोभागपुरा चौराहे पर स्थित पारस हेल्थ हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान 18 महीने की बच्ची के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रशासन ने मासूम की मौत के बाद शव देने से इनकार कर दिया। इससे पहले मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों की माने तो हॉस्पिटल प्रशासन ने मासूम की मौत के बाद शव देने से इनकार कर दिया था और 1.5 लाख रुपए जमा कराने पर शव देने की बात कही। परिजनों ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने सर्वप्रथम 44,000 रुपए जमा करवाने की बात कही, उसके बाद भी 50,000 रुपए तक जमा करा दिए, लेकिन अब तक 1 लाख रुपए से अधिक राशि मांग रहे हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा परिजनों ने यह भी कहा कि इलाज पर हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई ध्यान नहीं था, इसलिए मासूम का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया और मासूम की जान चली गई। इस घटना के बाद जब मीडिया कर्मी मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां पर हॉस्पिटल प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता की। जेके फोर्टिस में मेरे भतीजी का बच्चा है, उसको लेके आए थे हम यहाँ। घर से कहीं ऊपर से गिर गया था नीचे। गिरने के बाद उसको हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने बोला इसका तो सर में लगी है, ईसीसी करना पड़ेगा। ईसीसी करवाया, फिर बोले कि ऐसा करो आप 40,000 रुपये लगेगा, इसको आप यहाँ एडमिट करा दो। तो हमने 40,000 की जगह 50,000 रुपये करवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने कहा सर ऑपरेशन की तैयारी करो आप। तो उन्होंने ये नहीं बोला कितने पैसे लगेंगे। फिर उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में बच्चा मर भी गया। अब हम डेड बॉडी के लिए बोल रहे हैं, तो ये बोले 1,63,000 रुपये दो। मेरी भतीजी है, लीला रेबरी है, उसका बच्चा है और हम बॉडी नहीं दी जा रही है। इनको बोल रहे थे, बोले पैसे जमा कराओगे तो बॉडी दी जाएगी, बाकी बॉडी नहीं दी रहेंगे। तो हमारे को न्याय दिलाओ। अब क्या करें, हमारी बॉडी लेनी हमारे को। हम गरीब परिवार से हैं, हम इतने पैसे कहाँ से ला के देंगे। यदि इनको बोलना था 1,63,000 रुपये लगेंगे, हम पैसे की व्यवस्था करते। हमने उन्होंने ये भी बोला, एक बार खाली बोला आधार कार्ड। हमने कहा आधार कार्ड तभी लाया नहीं, तो इन्होंने जाके डायरेक्ट भर्ती कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बोलते हमारे को भी इस तरीके से है तो आप लेके आओ, ये इतना पैसे का खर्चा होगा, आप पैसे लाना। पैसे देने के बाद में भी हमारा कोई बच्चा भी नहीं बचा, बच्चा भी मर गया। हम सुबह से उनको बोल रहे हैं डेट बोर्ड दो, अभी साहब नहीं आए, अभी वो नहीं आए, अभी ये नहीं आए, बिल नहीं निकल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। अब जाके बोल रहे हैं इतने पैसे तो लाओ। मैं यहाँ के रहना हूँ, मेरी भांजा वो मेरी सिस्टर थी। पैसे मांगे उन्होंने, जो दे दिए। ऑपरेशन किया उसने, और पैसे के लिए पहले उन्होंने बोला नहीं कि ये आपकी व्यवस्था करके रखनी है। आधार कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड हम लेने में कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड भी देते थे, सरकारी में हमको मिल जाता था। अब बॉडी ले रहे हैं तो बॉडी लेने में ये बोल रहे हैं कि आज हमारा ये कागज नहीं बना। 4 बार 5 बार तो हमें चक्कर काट गया हूँ और ये सुबह से दौड़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक कुछ दी नहीं है। और कंप्यूटर में हर चीज़ रहती है आजकल। जो ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन से वहाँ लगा के डिटेल रह जाती है, और फार्मेसी की डिटेल खाली मेल करने की तरीके मेल क्या आजकल सब कुछ हो जाता है, पर वो देने के मतलब है नहीं, उनका इच्छा ही नहीं है। बाद में अभी जाके इतने सुबह से दौड़ा तो इनको बोला 1,63,000 रुपये दो तो आप देंगे। क्यों, हमको तो बोला था 44,000 का, इन्होंने बोला तो 50 करवाए थे, तब एक और कहाँ से आ गया पैसे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कोर्ट चौराहे पर ध्वजा नहीं लगाने की अनुमति के विरोध में सोमवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एसपी को हटाने की मांग की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव बाबूलाल घावरी ने बताया कि कोर्ट चौराहे पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समीप 50 फीट ऊंचा पोल लगाकर उस पर नीला झंडा लगाया, जिस पर जय भीम जय संविधान लिखा है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र अंकित था, जो किसी धर्म संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह का धार्मिक ध्वज नहीं है। गावरी ने उदयपुर एसपी विकास शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि एसपी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी व संघ के दबाव में आकर जातिगत मानसिकता के चलते पुलिस बल के जरिए वहां पर झंडे लगाने नहीं दिया। गावरी ने बताया कि एसपी के ऐसे असंवैधानिक कृत्य और अपमान को बहुजन समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक की अव्यावहारिक एवं जातिवाद मानसिकता को लेकर संविधान में विश्वास रखने वाले करोड़ों अनुयायियों में असंतोष और भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर उदयपुर एसपी विकास शर्मा का तुरंत ट्रांसफर करने की मांग की है। हम लोग कलेक्टर के माध्यम से आज कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इस विश्वास के साथ कि जब 14 तारीख को हम लोग वहाँ बाबा साहब के जय भीम वाला झंडा हम लहराने की स्वीकृति मांगी थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है लगा दीजिएगा। इसके ठीक 10 मिनट बाद जो है एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं लगा सकते हैं।
और उस झंडे को वापस हमने जो है अपने कस्टडी में लिया और नहीं लगाया, उसकी बात को मानते हैं। बार बार हमारे सामने ये परेशानी आती है। एक ज़िले का कलेक्टर जो है इस बात की अनुमति देता है और एसपी साहब, इसका मतलब ये है कि ज़रूर एसपी साहब के प्रति मन में बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ी दुर्भावना है, जातिगत दुर्भावना उनकी मानसिकता है, जिसकी वजह से वो बार बार हमारे को परेशान करते हैं। पिछले 2 साल से पोल लगा हुआ है लेकिन झंडा नहीं लगने दिया। हम चाहते हैं ऐसे मनुवादी प्रवृत्ति के अधिकारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से रिमूव किया जाए, कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए और मैं तो इतना तक भी कहता हूँ कि इनके कार्यकाल में जो भी इस तरह की घटनाएं हुई है, आए दिन रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं होती है, उन घटनाओं की जांच भी कराई जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ के श्रीमाली समाज तड़वारा मेवाड़ संस्थान की आम सभा सावलियाजी स्थित एक वाटिका में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चुनाव अधिकारी भीमराज श्रीमाली कानोड़ ने की थी। सर्वप्रथम महालक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ ही आम सभा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान आम सभा में समाजजनों ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही कहा कि समाज में मतदान प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष निर्विरोध रूप से आम सभा में समाज के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिससे समाज में विरोध नहीं होकर एक राय से समाज हित में नए काम हो सके। पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। साथ ही इस दौरान सर्वसम्मति से मदन लाल व्यास श्रीमाली करौली का नाम आम सभा में अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया, जिस पर आम सभा में सभी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध नाम पर मुहर लगाई। इसके बाद चुनाव कार्यकारिणी द्वारा नामांकन प्रक्रिया सहित आवेदन देकर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की, साथ ही अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद आम सभा में उपस्थित समाजजनों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल व्यास श्रीमाली करौली ने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव से सभी को साथ लेकर समाज हित में कार्य करूंगा। समाज में विभिन्न आयोजनों, सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी आम सभा में चर्चा हुई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बाबूलाल श्रीमाली रंगा की खेड़ी, उपाध्यक्ष पद पर भूरालाल श्रीमाली विनायका, महामंत्री पद पर उदयलाल श्रीमाली चित्तौड़गढ़, कोषाध्यक्ष रामेश्वर लाल श्रीमाली नाई बावड़ी कानोड़, सहमंत्री अभिषेक श्रीमाली खेता खेड़ा, विधिक सलाहकार कमलेश श्रीमाली चरलिया, सीए भरत श्रीमाली चित्तौड़गढ़ को बनाया गया। साथ ही अध्यक्ष मदन लाल श्रीमाली करौली को जल्द ही कार्यकारिणी विस्तार का आगामी गतिविधियों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व कार्यकारिणी पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर विदाई दी गई। इस दौरान चुनाव कार्यकारिणी के चुनाव अधिकारी भीमराज श्रीमाली नई बावड़ी कानोड़, सहायक चुनाव अधिकारी उदयलाल श्रीमाली चित्तौड़गढ़, नर्मदा शंकर श्रीमाली चरलिया, सुखलाल श्रीमाली चरलिया, मदन लाल श्रीमाली कुथवास, कमलेश श्रीमाली बड़वाई सहित समाजजन उपस्थित रहे। आम सभा को संचालित सहायक चुनाव अधिकारी उदयलाल श्रीमाली चित्तौड़गढ़ ने किया। उदयपुर शहर के कोचिंग संस्थानों के बेहतर नियोजन के लिए जिला कलेक्टर की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्यों ने परिचर्चा की। उदयपुर कोचिंग एसोसिएशन का गठन इसलिए किया गया है ताकि छात्रों के हित एवं सुनहरे भविष्य के लिए चर्चा की जा सके। इस कार्यक्रम के लिए अनूठी पहल अनुष्का एकेडमी के राजेश सुराना और हरीश राय सिंघवी ने की। कार्यक्रम में शहर के सभी कोचिंग संस्थानों के संस्थापक मौजूद थे। राजीव सुराणा ने जिला स्तरीय कमेटी में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं, सक्सेस रेट, बैच, टेस्ट रिजल्ट एवं सभी संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और फीडबैक फॉर्म पर विचार प्रस्तुत किए। शैलेंद्र सोमानी ने सभी संस्थानों को एक फीस पॉलिसी बनाकर एसोसिएशन को उपलब्ध कराने की बात कही और फीस एग्जिट पॉलिसी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। एमके जैन के छात्रों ने आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास करने पर विचार विमर्श किया। राहुल बडाला द्वारा सभी संस्थानों के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने एवं स्वयं को किसी एक सरकारी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड करने की बात कही गई।
नवनीत कुमार नागर और जीएल कुमावत ने बताया कि हम उदयपुर को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाएं एवं शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर शिक्षा नगरी बनकर उभरे। संस्थानों द्वारा प्रचार, कैनोपी आदि को व्यवस्थित एवं नीतिपूर्वक बनाना और भ्रामक प्रचार के चलन को रोकने पर भी विचार किया गया। इस उपलक्ष्य में सोसाइटी के नवीन मेंबर बनाए गए व कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में M.K. जैन को उदयपुर कोचिंग एसोसिएशन का संरक्षक चुना गया। वह अन्य 10 लोगों को कार्यकारिणी का निर्माण किया गया। इसमें राजीव सुराणा, महेंद्र सिंह भाटी, कमल पटसारिया, राहुल बडाला, डॉक्टर प्रीतम सिंह गुज्जर, जीएल कुमावत, डॉक्टर N.K. नागर, डॉक्टर असीम श्रीवास्तव और अशोक सैनी का चयन किया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के जसवंतगढ़ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भगवा ध्वज हटाकर जय भीम का नीला ध्वज लगाने के मामला दर्ज किया गया। प्रकरण को हटाने की मांग करते हुए ST/SC संगठनों के पदाधिकारियों ने IG के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट बताया कि 14 अप्रैल को गोगुंदा तहसील के जसवंतगढ़ में अंबेडकर जयंती के मौके पर SC/ST समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया। उस दौरान पुलिस ने झंडे लगाने की बात को लेकर महिलाओं सहित कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। मेघवाल ने बताया कि पुलिस ने बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में आज कलेक्टर को IG को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जसवंतगढ़ में जो घटना हुई है उस घटना के बारे में आज हम उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बिना मतलब के बेगुनाह लोगों 27 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों को वापस उठाने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें पूरी मेघवाल समाज, SC/ST की पूरी समाज यहाँ उदयपुर जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी है और धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से उन लोगों को फंसाया गया है, जबकि वो बेगुनाह है, उस स्थिति पे उस जगह पे नहीं थे वो लोग, लेकिन फिर भी प्रशासन ने मन मर्जी से रात को 3 बजे उनको, 4 बजे, 12 बजे उनको उठाया अपने अपने घर से। जबकि उसी दिन में जब समझौता हो गया था कि यहाँ किसी का भी झंडा नहीं लगे, न तो भगवा झंडा लगेगा और न ही जय भीम का झंडा लगेगा। उसके बाद में रात को 12 बजे बिना कसूर के लोगों को वहाँ से उठाया है और उनको उठाकर फिर मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है प्रशासन को। अगर सबसे पहला तो जिन SP साहब और जो अधिकारी कर्मचारी जो पुलिस वाले हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इस संभाग से बाहर फेंका जाए उनको। और दूसरी चीज़, हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जब तक हमारे बेगुनाह लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो नहीं हटाए जाते हैं, तब 15 दिन के बाद पूरे राजस्थान की सड़कों पर मेघवाल समाज और SC/ST समाज उतरेगी। बाबा साहब की 132वीं जयंती पर जो नीला झंडा लगाया गया था वो पुलिस द्वारा उखाड़ा गया, और जबकि बाबा साहब का फोटो लगा जय भीम लिखा हुआ झंडा धार्मिक झंडे की श्रेणी में नहीं आता है। बावजूद इसके उस पोल को उखाड़कर उस झंडे को पुलिस प्रशासन द्वारा फेंक दिया गया और हमारे वहाँ के जो लोग थे उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ के लोगों पर जुर्म अत्याचार कर रहा है। और यहाँ का जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, मैं पिछले कई महीनों से वॉच कर रहा हूँ कि इनकी जातिवादी मानसिकता मुझे नजर आ रही है। SC/ST के लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उनको तुरंत उठा लिया जाता है। अगर SC/ST एक्ट के मुकदमा दर्ज होता है तो उसको बोले हम जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारियां नहीं करते हैं तो FIR लगा देते हैं। तो मैं इन सारे पिछले 2-3 सालों का सारा RTI के माध्यम से सारी जानकारी अभी लूँगा और साझा करूँगा आप सभी साथियों से। उदयपुर शहर के गनगौर घाट के समीप रामघाट पर बने राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 अप्रैल को होने जा रही है। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोपाल नागर ने बताया कि श्री राम दरबार और राधा कृष्ण जी की मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सभी मिलकर धूमधाम से आयोजित कर रहे हैं, जो 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर पर होगा। 18 अप्रैल से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम शुरू होंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले भजन गायक भगवत सुथार द्वारा भजन संध्या आयोजित होगी। 19 अप्रैल को कलश यात्रा जगदीश मंदिर से गणगौर घाट तक निकाली जाएगी। 20 अप्रैल को कुंड पूजन, स्थापित देवता पूजन और यज्ञ का आयोजन होगा। वहीं 21 अप्रैल को मूर्ति शयन और मूर्ति स्थापना होगी। नागर ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर 11 पंडितों के द्वारा
पूर्णाहुति, महाआरती और ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ ही गड़िया देवरा पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में भक्तों को शामिल होने की अपील की है। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल होंगे। गड़िया देवरा स्थित रामघाट पर 18 तारीख से राम दरबार और भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाकर स्थापित करके और मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। उसमें राम दरबार और भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति हम स्थापित कर रहे हैं। 18 तारीख को गणगौर घाट पर हम भव्य भजन संध्या 7 बजे भजन संध्या आरंभ होगी। इसमें भगवत सिंह सुथार जो बहुत अच्छे गायक हैं उनको हमने आमंत्रित किया है और 7 बजे प्रोग्राम आरंभ होगा। प्रभु इच्छा तक यह प्रोग्राम चलेगा। उसके साथ साथ 19 अप्रैल को हमारी पूजा विधान जो है, जो मूर्ति का स्थापना के लिए पूजा विधान है, वो हम आरंभ करने जाएंगे। गड़िया देवरा में हमने हवन कुंड बनाए हैं और उन हवन कुंडों में 3 दिन तक हवन होगा। ठाकुर जी का वहाँ मूर्ति स्थापित करने के पहले पंचामृत से स्नान और उनका शुद्धि, और उसमें हिंदू धर्म में जो मान्यता है कि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठान करना, वह कार्यक्रम 3 दिन तक का है। राम मंदिर जो घाट पर जो स्थापना हो रही है, 18 को भजन संध्या है। 22 तारीख को महाप्रसादी राम मंदिर की स्थापना हो रही है। राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो पूर्व में उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी जो असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ से चुरा ली गई। उसके बाद सब यहाँ के स्थानीय नागरिक है, सब यहाँ के धर्मप्रेमी है, उन्होंने सबने सहयोग से आर्थिक तन मन धन से सहयोग किया और इसका वापस जीर्णोद्धार करके तो नई स्थापना की जाएगी। 18 को भजन संध्या का नाव मनोरथ में जो भगवान की मूर्ति है राम भगवान की, वो नाव से वहाँ पे घाट पे ले जाई जाएगी। उसके बाद स्थापना। उदयपुर शहर में नगर निगम की ओर से संचालित होने वाली सिटी बसों के पहिए थम गए हैं। सिटी बसों को चलाने वाले चालक और परिचालक अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सोमवार को आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल कर रहे चालक परिचालकों ने बताया कि ऑटो संचालकों द्वारा सिटी बसों के चालक व परिचालक के साथ आए दिन मारपीट की जाती है, जिस पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में परेशान सिटी बसों के चालकों और परिचालकों ने यह हड़ताल की है। सभी सिटी बसें रेती स्टैंड स्थित गैराज पर खड़ी कर दी गई है। इनकी मांग है कि जब तक हमारी सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जब से सिटी बस संचालक हड़ताल पर उतरे हैं, तब से ऑटो संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से ऑटो में बैठने वाले पैसेंजर से किराया वसूला जा रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हड़ताल से आमजन दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने लोगों को लिया चपेट में। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी कार चालक की तलाश में। आरपीएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शेर सिंह मीणा सहित अरुण शर्मा को एसओजी ने पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने मीणा को 19 अप्रैल तक भेजा रिमांड पर। एसओजी करेगी पूछताछ। पारस हेल्थ हॉस्पिटल में मासूम की मौत के बाद हुआ हंगामा। परिजनों ने मासूम के शव की सौदेबाजी के लगाए आरोप। वहीं कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी हॉस्पिटल प्रशासन ने किया अभद्र व्यवहार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।